सरहद पर दुश्मन की फायरिंग जारी है। सीज फायर का उल्लंघन लगातार सीमा पर किया जा रहा है। सीमा पर मौजूद अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान की ओर से फायरिंग आतंकियों को भारत की सीमा के अंदर लाने के लिए की जा रही है। दोस्त की शक्ल में दुश्मन, प्यार की बातों के बीच साजिश की बू। सरहद पार बैठा पड़ोसी अपनी इन्हीं हरकतों से जाना जाता है। सिलसिले कई बार चले अच्छे संबंधों को बनाने के लिए, पर नापाक इरादों वालों से ऐसी उम्मीद करना ही गलत है। देश की नई सरकार ने पड़ोसी देशों से नए रिश्तों की गाथा लिखने के लिए एक नए तरीके का इजाद किया। नई सरकार ने देश में अपना कदम रखा और पड़ोस में मौजूद राष्ट्रीय दिग्गजों को हिंदुस्तान आने का न्योता दे डाला। न्योता स्वीकार हुआ और बातें भी हुई, पर बातें तो बातें ही होती हैं। अच्छी बातों का बुरा अंजाम फिलहाल देश पड़ोसी देश पाकिस्तान के मंसूबे से देखने को मजबूर है। देश कारगिल जंग में भारतीय सेना की जीत की 15वीं बरसी पर अपने शहीदों को याद कर रहा था, तो वहीं पड़ोसी मुल्क की नापाक हरकतें कम होने का नाम नहीं ले रही। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों ने आज ग्रेनेड हमला किया, तो वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। लेफ्टिनेंट जनरल के.एच. सिंह ने बताया कि पाकिस्तान घुसपैठ कराने के लिए वो फायरिंग कर रहा है। I'd like to assure you all that the ceasefire violations around this time generally increases because of the undergrowth, because of the situation in Pakistan, and also because of the coming elections and all that they may try to. But it is quite normal. Now, if you see the number of ceasefire violations, it is quite normal compared to last year. This time also it was just almost the same. Marginal increase, maybe 3 or 4 or so. Otherwise, it is normal. Let me assure you, the counter-infiltration grid is firmly in place. And there is no, I can say with a lot of confidence that our troops on the line of control are giving a befitting reply and will continue to do so. They are motivated, and any nefarious design of the enemy or the militants will be defeated. LOC पर 150 से 200 आतंकी मौजूद हैं, जो भारत में दाखिल होने की फिराक में है। लगातार सरहद पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। प्रदेश में मौजूद सरकार इन सब से बेपरवाह दिखाई दे रही है। दुश्मन हर बार पीठ पर खंजर भोंकने की फिराक में रहता है, पर हर बार की तरह देश मीठी बातों की मिठास को बरकरार करने के लिए उम्मीदों का दामन थामे रहता है। फर्क इतना है दोनों की सोच में कि एक दुश्मनी नहीं छोड़ता और एक दोस्ती। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। एक और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो वहीं पड़ोस का ड्रैगन भी हालात को सामान्य नहीं होने दे रहा। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारों ने पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने की पहल ना की हो, लेकिन मुलाकात की मेज पर कितनी भी बातें हो जाए, बॉर्डर पर रुख वही रहता है। पड़ोसी देश चीन ने एक बार फिर भारतीय सरहद लांघी है। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस गए और लेह के डेमचोक गांव में चरवाहों के टेंट उखाड़ दिए। दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ोसियों को नागवार गुजर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत को किए जा रहा है, तो वहीं चीन का ड्रैगन भी अपनी हद को लांघते जा रहा है। केंद्र सरकार के सख्त रवैये के बावजूद सीमा पर हालात सामान्य नहीं है। पड़ोसी देश चीन ने एक बार फिर भारतीय सरहद लांघी है। चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए और डेमचोक गांव में चरवाहों के टेंट उखाड़ दिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी
ये घटना हुई, लेकिन सांसद ने चीन की ओर से घुसपैठ की बात साफ की है। पिछले कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया था कि अरुणाचल को लेकर देश की नीति क्या है। अरुणाचल प्रदेश में करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन अपना दावा कर रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में चीन ने लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने गैर कानूनी रूप से कश्मीर का 5,180 वर्ग किलोमीटर चीन को दे दिया। ये वो आंकड़े हैं जो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को भारत के हिस्से में है, और इनकी तरफ देखना महंगा भी पड़ सकता है। इस सच्चाई से चीन को कई मौकों पर साफ तरीके से रूबरू भी करवाया गया है। इससे पहले चीन ने एक नया नक्शा जारी करके विवाद पैदा करने की कोशिश की थी। इस नक्शे में कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों को चीन ने अपने देश के हिस्से के रूप में दिखाया था। लिहाजा हिंदुस्तान एक तरफ पाकिस्तान के घुसपैठ के रवैये से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ अब चीन भी लगातार अपनी हदों को तोड़ता जा रहा है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। और जाते जाते एक बार फिर से अपने इन नापाक पड़ोसियों को एक बार फिर से याद दिला दे भारत कि इन्हें सुधारने के लिए हमारी किक ही काफी है। एक ब्रेक ले रहे हैं।